अब जिन वाणी का श्रवण करना हमारा उद्देश्य क्या है, आप ये मार्ग समझो और इसमें आगे बढ़ो, ये हमारा उद्देश्य। दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, बख्शा दूसरा रास्ता ही नहीं है। आप दुनिया के किसी धर्म में चले जाओगे, वहां पर कहीं पर भी कोई संभावना नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो ये संभावना यहाँ पर हमारे पास जो है सम्यक ज्ञान की है। कई बार ऐसा होता है उपवास शामिल करते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं बनती है, मानसिकता नहीं बनती है, तो वो उपवास शामिल करने के बावजूद भी आगे नहीं जा सकता है। आपको लगता है कि मैंने उपवास शामिल किया, मैंने 28 कर ली, मैंने बेला तिला कर लिया, और आप लोग 28 करने के लिए निमित्त कुछ दूसरा अलग रखते हो। मैं इनके निमित्त 28 करूं, मैं उनके निमित्त 28 करूं, मैं उनके निमित्त। भाई साहब, कभी किसी के निमित्त 28 नहीं करनी है, सिर्फ आत्मा के कर्म क्षय करने का लक्ष्य लेकर ही 28 करनी है, या ठन करना है, बेला तिला करो, आप तब कम ज्यादा करो, लेकिन उद्देश्य को बदलेंगे नहीं। अरे ये बात ख्याल में, अब उद्देश्य बदलना नहीं हमको, तो इसके लिए पहले हम कर्म का हिसाब कर लें, ताकि हमारा तप हमारे काम में आवे, हमारा तप दूसरे के निमित्त करके दूसरों के काम में नहीं जाता। एक तो बड़ी मुश्किल से करते हैं, एक तो होता नहीं इतना तप, और फिर बाद में आप उसके निमित्त जो है ये सोचो कि दूसरे के निमित्त, तीसरे के निमित्त। महावीर साफ ना करे किसी के निमित्त कोई तप काम नहीं आता। महावीर स्वामी ने अपने जीवन में इतने उपवास किए, हम उनका हिसाब निकालेंगे, आपको पता चलेगा कि महावीर ने कितनी तपस्या की। मास खमन के पार में मास खमन उनके कितने हो गए, 6 महीने के मास खमन, 180 दिन के 24 उपवास। महावीर को पूछो आपने किसके निमित्त किया? महावीर किसके निमित्त से कर रहे हैं? महावीर ने किसी का नाम नहीं दिया, मैं सिर्फ मेरी आत्मा के कर्म क्षय के लिए कर रहा हूँ और कोई निमित्त नहीं। इतना बड़ा अच्छा तप करके आप निमित्त दूसरा दे दो, ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो हमारी निद्रा कैसे होगी। ये सबसे बड़ा मुख्य हेतु है। अब आप ये देखेंगे कि आखिर हमने जो पाप किए, जितने पाप किए, अब इन सब पाप कर्मों का हिसाब करने के लिए हम अपनी तपस्या कैसे करें। अब तब पहले करना कि कौन सा कार्य, यहाँ पर आपको ये समझना है। अब आपको ये देखना है, एक तरफ हमारे पास यहाँ पर ये वचन योग, ये हमारे पास यहाँ पर काय योग का शरीर है, और इधर हमने अपनी तरफ से सत्य जो है अपने अपने हिसाब से यहाँ पर हमने मन बनाया है। आज हमारे पास संसार में प्रत्येक जीव के रहने के लिए, सारा व्यवहार करने के लिए अब आत्मा के पास कितने साधन हैं? मन। अब ये 3 साधन जो सबके पास है, इधर देखिए, ये पाप कराने के भी साधन, धर्म कराने के भी साधन, पाप धोने के भी साधन, पुण्य बांधने के भी साधन, कर्म क्षय करने के भी साधन। अब साधन साधन, मैं आपको पूछता हूँ, ये अच्छा है कि खराब है? एक छोटे बच्चे को अच्छा कहना कि खराब कहना?
अब जब तक उसने कुछ भी खराब काम नहीं किया है वहां तक उसको खराब भी नहीं कह सकते। जब तक उसने कोई अच्छा काम भी नहीं किया तो उसको अच्छा भी नहीं कह सकते। इधर देखिए, ये आत्मा एक ही अंदर चेतन तत्व है। अब इसने अपने लिए वचन योग बोलने के लिए भाषा का साधन बनाया, विचार करने के लिए एक साधन बनाया मन, और खाने पीने के लिए सब क्रिया प्रवृत्ति के लिए काया। अब जो भी कुछ करेगा इसी रास्ते से करेगा। इधर देखिए, अब एक शब्द भी आप किसी को बोलते हो और एक शब्द अंदर से बोलते समय ये बाहर से हम यहाँ पर कार्मिक एटम्स लेते हैं। अब ये कार्मिक एटम्स जो आप लिए और ये यहाँ पर कर्म बन रहा है। डब्बे में से आटा लिया और आपने रोटी बनाई। ये बाहर कार्मिक एटम्स कार्बन वर्गना के परमाणु हैं। अब हमारे शब्दों के साथ ये बाहर से अंदर आएंगे। अब आप इधर देखिए, कोई अगर अच्छी भाषा बोले और कोई खराब गंदी भाषा गाली गलौज की बोले, वो भी कार्मिक वर्गना के एटम्स ले रहा है। अब उसको भी यहाँ पर ये कर्म बंद हो रहा है। अब आपने जो शब्द बोले हैं उसके ऊपर ही यहाँ पर कर्म का हिसाब बैठ रहा है। अब जो कर्म का हिसाब बैठ रहा है इसके अंदर अगर आपने कुछ अच्छा बोला है उसके हिसाब से ये आपका शुभ पुण्य कर्म। ये आपने गाली गलौज के खराब शब्द बोले तो ये आपको यहाँ पर पाप कर्म। इधर देखिए, आपके भाषा बोलने पर आधार है। अब आप ये नक्की कर लो कि मैं किसी को गाली गलौज नहीं बोलूँगा, किसी को माँ बहन बेटी की गाली नहीं बोलूँगा, किसी के बाप दादा के नाम की गाली नहीं बोलूँगा। साहब भंडारी जी हाथ जोड़ो साहब। नमो हरिहंताणम। मैंने खाली भंडारी जी को ही कहा है, आप ऐसा समझ गए। भाग्यशाली, नया पाप बांधने हुए रुकना हो तो एक एक पाप के दरवाजे बंद करो। बस बात इतनी सी है। इधर आते हुए आत्मा के घर में जब आप यहाँ पहुँचे, अब ये आपके लिए कर्म बन गया। इधर देखिए, बाहर है वहां तक क्या है, बस ये सब बाहर है, वहां तक डब्बे में है, वहां तक आटा है। आपकी थाली में आया तब आटा है क्या? जब तक बाहर डब्बे में है वहां तक है भाग्यशाली। अब आपको देख लेना है, अपनी तरफ से समझ लेना है। आप रोटी बना रहे हो, यही आटा है जिसमें से शीरा हलवा भी बनता है, और यही आटा है इसमें से हाजिया ख्यारा खीरा क्या क्या खिचिया भी बनता है। आपने कोई भावे सान बोलो साहब, कोई भावे आपने हीरो उधारे भावे के हाजियो उधारे भावे। अब जैसा आपको भाता है उस हिसाब से बात चले। अब पहले ध्यान देना, थोड़ी सी 2 मिनट की बात में आपको ये भी कर देता हूँ। जितना आप हाजिया ज़्यादा खाओगे, हाजिया में साजी खारा आता है, नॉम कर वास्ते हाजिया पानी साजी खारा डालते हैं। पापड़िया खार भी पापड़ में आएगा, सोडा खारा और नमक आएगा। ये तीनों वाइट सफ़ेद चीज़ें हमारे शरीर की वाइट दुश्मन शत्रु है। साजी खारा में शरीर को देने का कोई विटामिन कोई मिनरल्स नहीं है। सोडा खारा के अंदर शरीर को देने जैसा एक भी विटामिन नहीं है, कोई काम नहीं आएगा। अब ऊपर से इसका नुकसान क्या है सुनिए। इफ यू आर टेकिंग एनी टाइप ऑफ सोडा और द बेकिंग पाउडर, it will just drain out the calcium from your bones, and it will just drain out the calcium, not only calcium,
it will damage your all vitamins. आ रहा है समझ में किसी को? आज लोगों को कौन बोलते हैं? आपने पहले इनाम दिया है, आप नहीं जाने, आप बोलेंगे कोई नहीं, बेमाजिश बोले आले, ये हम सूर्य बेमाजिश बोले। बख्शाली पहले ये समझ लो, बोलो। अगर आप ये चीज़ खाओगे तो है ना कैल्शियम की कमी भी होगी और विटामिन भी। अब जिसमें भी सोडा खारा आता है, इडली में बोलो सा, इडली में सोडा खारा आएगा, खमन में आवे, ढोकला में आवे, उत्तप्पा में आवे। अब भागशाली खिचिया में, हाजिया में कितना आएगा और ये आपके शरीर को नुकसान करेगा। अब आप कल इनको बोल देना कि प्यास्ता में आपने हाजी खारो नहीं खवा रहे। जो भी भागशाली प्यास्ता कर रहे हैं, वर्षी तप की तपस्या हो या विस्थानक की हो, एक दिन का उपवास करते हैं। एक दिन के उपवास में हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बिल्कुल लेवल में आ जाए। आप उपवास करके अपना ब्लड प्रेशर मापिए और दूसरे दिन आप साजी खाना खाने के बाद हाजियो खादा होती 2 कलाक होती ब्लड प्रेशर मापें देख। तो उपवास करने वाले भागशाली ऐसी गलती क्यों करे? ये भूल नहीं करनी है। पापड़ खिचिया खाने के बाद उपवास करके कोई लोग बोलते हैं पापड़ की चूरी खानी सही है, पैरों हिका नहीं। और जैसे ही आपने उपवास के बहाने पापड़ खिचिया खाया, आपका ब्लड प्रेशर 240 पर पहुंच जाएगा। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इसलिए समझ लेना, आप तब कर रहे हो, आज से विस्थानक की तपस्या शुरू हो रही है और कल प्यास ना करोगे, पहला पारना कल होगा। हैदराबाद में यहाँ पर वर्षी तप चल रहा है और तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मेनू बनाने वाले स्पेशलिस्ट है। जो करवा वाला है वे करे रही तब, और जो मेनू बनाने वाले वो स्पेशलिस्ट अपनी तरफ से नहीं बाबसी बैरो क्या हाजिया वगैरह ब्याज तो नहीं करो, वे क्या हाजिया रोज बनाओ। ये गलती हो रही है और एक सब तकलीफ वाले हैं। ये बाबूलाल जी ट्रस्टी 2 वर्ष तक कर चुके। अब एक बाबसी ब्लड प्रेशर की गोली तो सोड़े नहीं आपको अनवास्ते, तब कोई कर तो इसको। अब आप ये परिस्थिति आए, आप अपने शरीर को ऐसा रोगी कर दो और जिंदगी में तब कर ना सको, तो ये पाप होएगा कौन? आजकल खान पान में इतनी खराब मिलावट आ रही है। ये मैं आज का अभी का पेपर आया हुआ लेके आया। आज जो पेपर ऐसा पेपर और नॉम आपने खाया, हिंदी मिला, आप सब जानते हो। खाली मैं यहाँ की 4 अंडरलाइन की बात पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ पर लिखा है कि हैदराबाद के अंदर मुख्य रूप से यहाँ पर जो है मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, इतनी ज्यादा मिलावट हो रही है। धनिया पाउडर के अंदर गधे डालो संडास बनो पाउडर करें आपने दे। घोड़े का, गधे का जितना पाउडर जो संडास है उसको पाउडर बनाकर मिलावट करके दे रहे हैं। अरे लकीरो वासु सा, इसके अंदर लिखा है मिर्ची पाउडर के अंदर अन्य सड़ी हुई मिर्ची, इसके अलावा इसके अंदर लकड़ी का बुरा और इसके अंदर कृत्रिम लाल रंग मिला करके लोगों को बेच रहे। मेरे शब्द पर मत जाना, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है पढ़ रहा हूँ, हमारे घरे आवे आप बाजो सा करे थे 80 आइटम में मिलावट हुई है। 80 अब इसका परिणाम इतना खतरनाक आया है कि आज एसिडिटी 80% 90%, शरीर में जलन होती है, लीवर डैमेज हो रहा है और भारी नुकसान होते होते ये कृत्रिम कलर कैंसर कर रहा है। मतलब लाल मरसोती कैंसर वेरियस। आपके घर में कोई भी ब्रांडेड मिर्ची वगैरह जो भी हो, आप ले जाकर लेबोरेटरी में टेस्ट करने को दो, रिपोर्ट क्या आएगा देख। नंबर 2,
आगे बढ़ रहा हूँ, इसके साथ में देखिए, हल्दी की गुणवत्ता को खराब करके उसमें दूसरा पाउडर मिलाया जाता है। अब इसके बाद लकड़ी का बुरा मिलाकर उसको रंग करके और अलग अलग वस्तुओं में मिलाया जाए। सड़े गले आम को भी मिला करके और उसका अमचूर वगैरह बनाया जाता है। चक्रम ब्रांड के नाम से यहाँ पर बाजार में बेचा जा रहा है। एक यहाँ पर दूसरे दूसरे नाम दिए हैं। आगे रॉयल रोज ब्रांड, ये जो आप खरीदते हो तो देख लेना। अब इसके अंदर अदरक लहसुन के साथ में लिखा है एसिड की मिलावट करके पेस्ट बनाया जाता है। मीर आलम और मदना पेट और बाजारों में खास बेचा जा रहा है। और बनाने वाले में है इसके अंदर खास करके मोहम्मद मुजीबुर रहमान, उनको गिरफ्तार किया गया है, वो भी पकड़ा गया है। ये सब धंधे उनके हैं, आप देख लो। नंबर 3, आज हमार जो जानते जिन घरों के अंदर घी जो आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, उस घरों के अंदर घी के अंदर जो मिलावट की जा रही है, उसके अंदर इसामिया बाजार कोठी के अंदर एक पूर्ण चंद्र को गिरफ्तार किया गया है। और वो जो है घी के अंदर डालडा चर्बी ज़्यादा मिक्स करके बेच रहा है। अब इधर विशेष करके एक कुरैशी पकड़ा गया है और इसी के अंदर मोहम्मद गौस, वो जो है जानवरों की चर्बी मिला करके खाद्य तेल और घी बना करके बेच रहा है। साहब ध्यान से सुनिए, कुरैशी तेल में दूध बावली फतेह दरवाजा स्थित कमला से खरीदे गए भैंस के मांस की चर्बी निकाल करके वो मिलावट करके बेच रहा है। तेल में भी जानवरों की हड्डियों का चूरा मिला करके बेच रहा है। यहाँ लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, आप घर जाके वापस पढ़ना। नंबर 4 बख्शाली। आगे चंद्रायनगुड़ा पुलिस ने बेगम बाजार स्थित सैयद रशीद को पकड़ा है और वो इस तरह से गुटखा के अंदर एसिडिक पदार्थ मिलाकर कैसे बेच रहा है। जो गुटखा खाने वाले हैं उनको कितनी खतरनाक जो है एसिडिक असर हो रही है, वो समझिए। नंबर 5, यहाँ पर शहद के अंदर क्या क्या मिलावट करते हैं वो चीज़ें। ये कहने का तात्पर्य ये है कि आज की तारीख में आपके घरों के अंदर एक भी चीज़ शुद्ध नहीं, घर में हाथ से बनाने वाले कोई नहीं। और पूरे हिंदुस्तान में 130 करोड़ की आबादी में सबसे ज़्यादा लाल मिर्ची खाने वाला एक ही समाज है, जैन समाज। 129 करोड़ एक बाजू और 1 करोड़ के अंदर इतनी लाल मिर्ची खाई जाती है। पैरों के भाव से जैसी लाल साड़ी पहनो, पहनो लाल रंग, आग डालो पहनो। अब ये इनको कौन समझा? आप लोगों में से जो भी कोई प्योर शुद्ध चीज के आग्रही हो, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है और उस व्यवस्था के हिसाब से आप समझ करके शुद्ध और सच्ची चीज लेने का आग्रह रखना, ताकि कल हम बीमारियों में नहीं। कैंसर होने के बाद 10 लाख में भी आपका कैंसर ठीक नहीं होगा और घर के आदमी भी जाएंगे और 10 लाख भी जाएंगे। इसलिए आप सोच समझ करके, और मैं खास करके हमारे ट्रस्टी भाग्यशालियों से विनती करता हूँ, पासा नहीं है तो 2-5,000 नकरो बधारे रख दो, लेकिन तपस्वियों को शुद्ध चिकित्सा व्यासना कराने का रखना। वर्षी तप कराने वाले भाग्यशाली बिल्कुल शुद्ध वस्तु से वर्षी तप कराने का भावना रखो। 2-5,000 बधारे लागे तो ये देवा वाला दानेश्वरी बैठा है, कोई ना। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं इसके अंदर, अब ये विचार निमित्त हम जैसे जैसे जो भी विचार आप करो, इधर देखिए, आपके विचारों के साथ ये बाहर से कार्मिक एटम अंदर आ रहे। आपने ये विचार किसी के लिए अच्छा किया, ये शुभ विचार पुण्य उपार्जन कराए। ये अशुभ विचार आपने किया है, ये पाप की प्रवृत्ति। खाने पीने में शरीर की कायिक क्रिया, अब उसमें जिस प्रकार के कार्मिक एटम्स आएंगे
आपको और भारी कर्म इसमें बन सकते हैं। अब जैसा आप पदार्थ खाओ उसके अंदर की बात है। इधर देखिए, आपने बिस्किट खाया, उसके अंदर अंडे आएंगे, मछली आती है, सूअर की चर्बी आती है, मांस आता है और कत्ल खानों के जानवरों की हड्डियां आती है। एक बिस्किट के पीछे आपको कितना पाप लग रहा है। चॉकलेट लो, बक्सली गोमांस उसमें आता है, ऐसे खतरनाक बन गई। नंबर 3, आज जो भी ब्रेड खा रहे हो, ब्रेड के अंदर भी सूअर की चर्बी, सूअर का मांस और रैपर पर अंडे लगाकर आपको दे रहे हैं। आप जल्दी से सावधान हो जाओ, तो ये रोज के पाप कर्म लगने से आप बचो। बाहर हम मन वचन काया से करते हैं वो पाप, आत्मा को लगे वो कर्म। अब अपने देखो साहब, लगे हुए कर्म धोना कि पहले आते हुए पाप रोकना। बहुत आसान रास्ता कौन सा है, इधर देखिए। पहले आप अगर इसके पचकान कर लो, ये रास्ता बंद हो गया, पहले ये रास्ता बंद करो, बहुत अच्छा फायदा है। तो पहले पाप के पचकान कर लो ताकि आत्मा को नए कर्म बंधे नहीं। ये पाप इधर लगा, इधर देखिए, बिस्किट खाने का पाप, बिस्किट की प्रभावना करने का पाप, बिस्किट दूसरों को खिलाने का पाप। अब ये पाप इतना लगा कि 1000 उपवास करो तो भी नहीं खुले। आप कतरी 28 करो साहब। आप इसके बजाय अभी 1 मिनट के अंदर आप पचकान ले लो, आपके पाप के रास्ते बंद हो। नमो हरियंताराम। बोलो बक्सली 4 महीने, आज की 14 से कार्तिक की 14 तक पहले 84 पचकान लो। बक्सली हाथ जोड़ो। बिस्किट के पचकान, ब्रेड के पचकान, पिज्जा के पचकान, क्या बाहर की जो खराब चीजें उनके, जिसमें एनिमल प्रोडक्ट्स आता है, जानवरों के मांस आदि इसमें मिक्स है, ऐसी चीज का पचकान। नमो हरियंताराम। बक्सली एक टोकरा बासा ले लिया है, 1-2 जने इधर ले रहे हैं, ये 2 बुजुर्ग माजी ले रहे हैं, बाकी आराम से बैठा है। आप बिरा दो, आप बिरा दो बासा। बासा पचकान लेकर के रोकना है। बस आप 28 करो ने अटम करो, बाप से प्रदूषण आए 28 करो। मुंबई त्यागे, अहमदाबाद त्यागे, कोई मतलब नहीं। पहले आप यहाँ पाप के पचकान करके आज व्यवसाय को समाचार दे दो, हमने ये पचकान लिए। नमो हरियंतानाम। धारणा विग्रह पचकाय, अनंतनामगणम सहसागरणम, महत्तनागरणम, सबस्मयवत्यागरणम, वो सिरामी। बोलो महावीर स्वामी। आपने हाथ नहीं छोड़े, मेरे को आश्चर्य लगा, मेरे को बहुत अफसोस। भाई साहब, ये नियम डायरी आप सबको दी जा रही है, आप सबको नहीं मिली हो तो यहाँ से लेना। इसके अंदर एक साथ में बहुत छोटे छोटे नियम हैं। पहले दिन, प्रवेश के दिन सबको प्रभावना दी है और आप 5वें गुणस्थान तक पहुँच सकते हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई पाप रोकना बहुत जरूरी है। आज से चौमासा चालू हो रहा है, 4 महीने का चातुर्मास से 2 महीने का नहीं है। चौमासा खाली पर्यूषण तक ही होता है, सब भूल जाओ। कार्तिक की पूनम तक चातुर्मास चलते हैं और 4 महीने के अंदर हम कितने पाप को रोक सकते हैं वो देख। आप कितने पापों का पचकान कर सकते हो। सबकी आत्मा स्वतंत्र है। एक छोटा बच्चा भी पचकान लेता है, वो भी पाप से बचेगा। एक बड़ा भी लेता है, बुजुर्ग भी ले, कोई भी हो बख्शा ले, ये सबके लिए फायदा है। इसलिए आप पहले अपनी तरफ से पूरी डायरी पढ़ करके इसके अंदर आप नियम जरा ठीक करेंगे और फिर आप अपनी तरफ से अभिग्रह धारणा पचकान करोगे। धारणा पचकान के अंदर आपको इसमें अगर छूट चाहिए तो लिखा है और इसमें आपको कितने लंबे वर्षों तक लेना है, 2 बार।
आप ध्यान से भागशाली सबके काम की बात है। पहले आत्मा को पाप कर्म से मलिन मत करो। जब तक हम हमारे पाप कर्म से बचे रहेंगे वहाँ तक हम उतले हैं, अच्छे हैं। अभी आज भागशाली 84-14 है और कल से आगम ग्रंथ वगैरह का वांचन शुरू होगा। इस बार चौमासे के अंदर एक आचार्य सूत्र सुबह आगम प्रार्थना के अंदर और विभाग सूत्र 11वां अंग शास्त्र वो यहाँ 9:30 बजे, क्योंकि उसमें कर्म के सिद्धांत की बात आएगी वो, और एक कर्म शास्त्र जो पढ़ा जाएगा वो यहाँ पर आप लोगों को अपनी तरफ से श्रुत भक्ति ज्ञान भक्ति का लाभ है। आप बोल करके बहरा सकते हो और बहराएंगे आप, लेकिन वो सुनने का लाभ सकल संघ को, तो उनका निमित्त पुण्य आपको है भागशाली। आप 5 मिनट के समय में जल्दी से जिनको जो बोलना है लास्ट फिगर पहले बोलना है। आप एक रन लेने जाएंगे, एक चढ़ाव बोलोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना नहीं करना है। आप एक साथ में